तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मानो वैंगलिन जो होता है वो उस लावा पहाड़ के अंदर से उन सभी मॉन्स्टर्स की नेसेंस सोल को अब्सॉर्ब करने के बाद भाग जाता है और इसी के साथ ही आसमान के ऊपर ब्लैक कलर का डिजास्टर दिखाई देते हैं कि ब्लैक कलर छा जाता है। और साथ ही यहाँ पर से हमें नेक्स्ट सीन जो होता है उनके फाउंडर्स का दिखाया जाता है कि एक डिसाइपल भागता हुआ उनके पास आता है और उसे कहता है लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। तो उसके फाउंडर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि वाकई में ये डिजास्टर आने वाला है और फेरी कंट्री के ऊपर हम लोग बहुत ही बुरी तरह सफर करने वाले हैं। इसी के साथ ही वहां पर वो डिसाइपल से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को जाकर एक मैसेज दे दो। जितने भी यहाँ पर हमारे पास नेसेंस सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर उन वोल्केनोस के ऊपर ध्यान रखें और जो भी वहां पर से बाहर निकले उसको वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करिए ताकि वहां पर लावा पहाड़ों को सील किया जा सके और इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। जबकि इसी के साथ एक और डिसाइपल वहां पर आता है और उसे कहता है कि सॉन्ग ब्रदर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस बार में कुछ ज्यादा परेशान हो रहे हो। हमने सभी ने फेरी बीच के बारे में तो सुन रखा है कि फेरी बीच जो होता है वो लावा पहाड़ों के अंदर ही रहते हैं और वहां पर से कभी बाहर नहीं निकलते और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही रेयर ऑकरेंस है। लेकिन किताबों के अंदर जो लिखा गया था कि जब फेरी बीच बाहर निकलेंगे उस वक्त पूरे का पूरा कंट्री बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये भविष्यवाणी इतनी भी सही नहीं हो सकती। फेरी बीच को हराया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे नेसेंस सोल स्टेज के मास्टर्स हैं और वो लोग उनको सबड्यू कर लेंगे और हमें यहाँ पर से कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। से नेक्स्ट दिन फिर से वैंगलिन का दिखाया जाता है कि हमारा वैंगलिन जो होता है अपनी वैंडरिंग सोल को ढूंढ रहा होता है क्योंकि जब हमारा वैंगलिन लावा पहाड़ के अंदर वहां पर उन फेरी बीच के साथ फाइट कर रहा था उस वक्त उसे मौका मिल गया था और उसका जूली जो था यानी उसकी जो डेविल सोल थी वो वहां पर से भाग गई थी। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि मुझे जाकर उसे किसी ना किसी तरीके से ढूंढना होगा क्योंकि वो यहाँ पर से अगर भाग कर चला गया तो फिर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कैटास्ट्रोफी आ सकती है। तो रास्ते में उसे कुछ लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं तो वहां पर उसने कुछ लोगों के ऊपर अटैक करके उनको मारा होता है और इसी के साथ ही वो बाहर से साइड के ऊपर से जूली निकलता है और जूली जो होता है वो निकलकर वैंगलिन के ऊपर भी अटैक कर देता है ताकि वो वैंगलिन को खा सके। तो हमारे वैंगलिन से वो कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर पूरे 10 लोगों की सोल्स को ऑब्जर्व कर लिया है तो मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ और मेरा कल्टीवेशन लेवल भी इस वक्त कोर फॉर्मेशन लेवल में पहुंच चुका है यानी कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मेरी कल्टीवेशन लेवल तुमसे ज्यादा है। तो देखता हूँ कि अब यहाँ पर तुम मेरे सामने कैसे टिक पाते हो। अब तुम मुझे कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन जैसे ही हमारे वैंगलिन के करीब पहुंचता है हमारा वैंगलिन अपना हाथ उसके माथे के ऊपर रखता है और साथ ही वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो इसी के साथ ही जूली को एक जबरदस्त झटका लगता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर अपने मास्टर के ऊपर अटैक करके उसे खा सकते हो। जबकि जूली सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी कल्टीवेशन लेवल इस लड़के से ज्यादा है और मैं इस लड़के को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा। उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो मुझसे लो है फिर तुम यहाँ पर मुझे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, यहाँ तकरीबन 10 लोगों की सोल को मैं ऑब्जर्व कर गया जिसके बाद मेरी पावर्स काफी ज्यादा बड़ी हैं। फिर भी यहाँ पर मैं तुमसे आजाद क्यों नहीं हो पा रहा, फिर भी यहाँ पर तुम मुझे इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो। कि माना वैंगलिन उसे कहता है कि एक मास्टर हमेशा मास्टर ही रहता है और तुम मुझसे आगे कभी नहीं निकल पाओगे और साथ ही उसे कहता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, चुपचाप यहाँ पर वापस आ जाओ। और इसी के साथ ही वो चुपचाप यहाँ पर वापस आ जाता है, हमारे वैंगलिन के पास वापस आ जाता है। तो वैंगलिन उसे कहता है कि मुझे लगा ही था क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर रेजिस्ट किया तो फिर तुम यहाँ पर मरोगे। तो वो भी उसे कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा भागने की कोशिश नहीं करूंगा। और इसी के साथ ही मानो वैंगलिन यहाँ पर हमें बताता है कि उसने क्या किया। तो वैंगलिन कहता है कि शुरुआत से जब मैंने इसे यहाँ पर मॉन्स्टर्स की सोल्स को खिलाना शुरू किया था मैंने मॉन्स्टर्स के ऊपर अपना मार्क छोड़ा हुआ था ताकि जब ये उनकी सोल्स को ऑब्जर्व करे तो मेरा मार्क इसकी बॉडी का हिस्सा बनता जाए, इसे पता ही नहीं चला। और अब यहाँ पर ये चाहे नेसेंस सोल स्टेज में या फिर उससे भी अगले लेवल पर पहुंच जाए ये कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता और मुझसे भागकर नहीं जा सकता। मैं हमेशा इसका मास्टर रहूंगा और इसे कंट्रोल कर सकता हूं। तो वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर इसको दोबारा से कंट्रोल करने मेरी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हो गई और पहली यहाँ पर उस व्हाइट लावा की वजह से मैं काफी ज्यादा जख्मी हूँ। तो मुझे जल्दी से जल्दी सर्कुलेशन में जाकर कोई जगह ढूंढनी होगी जहां पर बैठकर मैं कल्टीवेट कर सकूं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मैं लूही क्लैन का दिखाया जाता है जहां पर फाउंडर्स के पास एक लड़का भागता हुआ आता है और कहता है कि फाउंडर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो फाउंडर कहते हैं आप बताओ क्या हो गया, इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम हो गई है। वो लड़का उन्हें पूरी रिपोर्ट देता है और कहता है कि जहां पर हमारे लावा पहाड़ों के अंदर जितने फेरी बीस्ट थे वो सारे के सारा लावा बीस्ट जो है वो बैरियर को तोड़कर बाहर निकल आए हैं। हमने सुना था कि लावा बीस्ट जो कभी बैरियर को तोड़कर बाहर नहीं निकलते, लेकिन आज यहाँ पर सारे के सारे लावा पहाड़ों के अंदर से फेरी बीस्ट ने बाहर निकलना शुरू कर दिया। उन्होंने बाहर आकर इंसानों के ऊपर अटैक कर दिया है, बहुत सारे इंसान मारे गए और बहुत सारे जख्मी हैं। इस वक्त बाकी के तीनों क्लैन के लोग जो है वो यहाँ पर फेरी बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पर उनकी वजह से डैमेज को कम से कम किया जा सके, लेकिन लगता नहीं है कि हम लोग उनको कंट्रोल कर पाएंगे। फेरी बीस्ट की तादाद बहुत ज्यादा है और एक नेसेंस सोल स्टेज का मास्टर भी उनके सामने इतनी आसानी से नहीं टिक पाता, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लगता है कि हमारा पूरे का पूरा फेरी कंट्री जो है ये बहुत ही बुरी तरह से डिजास्टर में गिर चुका है, हम लोगों के पास यहाँ पर बचने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो उसके फाउंडर उसे कहते हैं तो फाइनली ये दिन आ ही गया। फिर साथ ही वो कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ
पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, जबकि वो जितने भी फेरी कंट्री के लावा पहाड़ है सारे के सारे फट चुके हैं और उनके अंदर से फेरी बेस निकल चुके हैं। तो हम सभी को पूरे के पूरे फेरी कंट्री के जितने लोग हैं सभी को इवैक्यूएट करना होगा, हम सभी को यहाँ पर से निकल कर जाना होगा, बाकी के सभी फाउंडर्स को भी इकट्ठा करो, उन सभी के साथ बात करनी होगी। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर वो एक पूरे का पूरा ऐलान जारी करते हैं कि जितने भी लोग हैं फेरी कंट्री के अंदर कोई भी इंसान ना रहे, सभी को अपनी कंट्री को छोड़कर जाना होगा। सभी के सभी लोग वहां पर इवैक्यूएशन करना स्टार्ट करते हैं, और चाहे वो आम गांव वाले लोग हों या फिर वो ऊपर की सत्ता के लोग हों, सभी लोगों को अपने कंट्री को छोड़कर जाना होगा। और जहां पर नेशनल सोल स्टेज के लोग जो उनकी निगरानी करने वाले हैं। तो यहीं पर से हमें वारका टेंपल के एल्डर्स को फाउंडर्स को दिखाते हैं कि वहां पर फाउंडर लड़की जिसका सामना हमारे वैंगलिन के साथ पहले भी हो चुका है, वो अपने दोस्त से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से अपने कंट्री को छोड़कर साथ वाले कंट्री में जाना होगा, यानी जानवू कंट्री में जाना होगा। हमारे पास यहाँ पर और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। हमने रैंक 4 के कंट्री को यहाँ पर मदद के लिए बुलाया है, लेकिन उनको आने में काफी ज्यादा दिन लगेंगे, उसके लिए हमें पहले यहाँ पर जानवू कंट्री में ही जाना पड़ेगा। तो उसका साथी उसे कहता है लेकिन तुम्हें पता है कि हमारे जानवू कंट्री के साथ ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि वहां पर जाने के बाद हम लोग आसानी के साथ सेटल हो पाएंगे? वो लोग हमें इतनी आसानी से वहां पर आने नहीं देंगे, हो सकता है कि वहां पर जाने के बाद भी अपनी जगह बनाने के लिए उनसे फाइट करनी पड़े। फाउंडर से कहते हैं ये तो होना ही था, आज या कल जानवू सेक्टर के साथ हमारी फाइट होकर रहनी थी, लेकिन इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, हमें वहां पर जाना ही पड़ेगा और उनकी मदद लेनी पड़ेगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है और वैंगलिन का दिखाया जाता है कि वैंगलिन सबसे बेखबर होता है कि बाहर लोग इवैक्यूएट कर चुके हैं और इस वक्त पूरे का पूरा फेरी कंट्री जो है एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में गिर चुका है। वो एक केव के अंदर बैठा कल्टीवेट कर रहा था, वहां पर उसके पास जो मेटल का टुकड़ा होता है वो उसे स्वर्ण बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार वहां पर फेल हो जा रहा होता है। हालांकि उसके पास यहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, एक बड़ा सा स्नेक होता है, एक एंशिएंट स्नेक, और साथ में उसके पास एक स्केल होती है, जिनकी मदद से वो यहाँ पर उनको फर्नेस की तरह यूज करके म्यूटेशन आर्ट को यूज करके उस मेटल के टुकड़े को स्वर्ण बना सकता है। लेकिन अफसोस कि वो यहाँ पर इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा होता, वो इसमें फेल हो रहा होता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर बार बार फेल हो रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक फ्लाइंग स्वर्ड चाहिए जिसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो म्यूटेशन आर्ट को यूज करते हुए एक स्वर्ड बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इसी के साथ वो कहता है कि मुझे याद आया कि यूकाई का बैग जो मुझे मिला था उसके स्टोरेज बैग के अंदर एक ब्लैक मेटल की तलवार थी। तो वो उस ब्लैक मेटल की तलवार को बाहर निकालता है और उसे निकालने के बाद वो जूली से कहता है कि जूली चलो जल्दी से स्वर्ड के अंदर चले जाओ। तो जूली जो होता है वो बड़ी आराम से स्वर्ड के अंदर चला जाता है और वो स्वर्ड का हिस्सा बन जाता है, यानी कि उसे अब यहाँ पर नया घर मिल गया है। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि ये क्या इस बात तो तुम बड़ी जल्दी यहाँ पर मेरी बात मानकर इस तलवार के अंदर चले गए हो। वैंगलिन के पास अब यहाँ पर फिर से एक वेपन आ चुका है जो कि एक फ्लाइंग स्वर्ड है और इसको यहाँ पर, हालांकि वो पहली तलवार जैसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कम से कम उसके काम तो आएगी। फिर साथ ही यूकाई के बैग के अंदर से उसे एक तलिस्मन भी मिलता है, इस तलिस्मन की मदद से वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर सकता है। तो वो कहता है कि मेरे पास पहले भी इस तरह का एक तलिस्मन था और फिर से यहाँ पर मेरे पास एक पावरफुल तलिस्मन आ गया। फिर साथ ही वो अपने हीवन बीड की तरफ देखता है कि उसका हीवन बीड जो होता है फिर से वुड एट्रीब्यूट के पांच लीव्स के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसने यहाँ पर 2 एलिमेंट्स को पूरा कर लिया है। वाटर और फायर दोनों एलिमेंट्स पूरे हो चुके हैं, उसे अभी भी यहाँ पर बाकी के 3 एलिमेंट्स चाहिए होंगे। तो वो कहता है कि यहाँ पर फायर एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने से पहले मेरा बीड जो था ये वुड एट्रीब्यूट के 5 लीव्स के तक पहुंच चुका था, मुझे यहाँ पर बाकी के 5 लीव्स के लिए और ज्यादा वुड एलिमेंट को ढूंढना होगा और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये मेरी बात मानेगा और मैं इसकी पावर लेवल्स को यूज कर पाऊंगा। तो इसी के साथ ही वैंगलिन उठकर खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर बैठे हुए मुझे काफी दिन हो गया और यहाँ पर मैंने कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली और मैं बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है, तो चलो बाहर जाने का वक्त आ चुका है। हमारा वैंगलिन वहां पर से बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद से वहां पर एक भी इंसान दिखाई नहीं देता और इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 62 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।